तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। कमाल माइक पे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी कहते हैं तुम्हें सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम्हें सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम्हें चांद तारे सितारा तुम्हें हो, तुम्हें चांद तारे सितारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। और प्रभु जी मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा, किस प्रकार से कहने लगे, तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्हें बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्हें फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम्हें फूल बन कर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। बोले सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से विनती सुन करके राम जी ने आज्ञा दी कि भरत तुम 14 वर्ष तक तुम राज सिंहासन को संभालो और 14 वर्ष के बाद मैं आकर के राज सिंहासन संभालूंगा। भरत जी ने चरणों को पकड़ा कि हे प्रभु आपने आज्ञा दे दी, परंतु यहां पर भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। राम जी ने यहां पर अपनी चरण पादुका चिन्ह के रूप में चरण पादुकाओं का प्रादुर्भाव भया और भरत जी को सौंपी। 5 दिन भरत जी ने राम जी की आज्ञा लेकर के चित्रकूट में दर्शन किया और आज भी चित्रकूट से बांदा की ओर चलते हैं तो यहाँ पर जो राज्याभिषेक की सामग्री साथ में लेके भरत जी गए थे तो सारी सामग्री को भरतकूप में सुरक्षित कराया गया। आज भी भरतकूप के नाम से वो स्थान जाना जाता है जिसमें स्नान करने मात्र से शरीर की समस्त बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। भरत जी पहुंचे हैं अयोध्या में, चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर विराजमान किया और महाराज जनक जी, सुनैना जी माताओं से आज्ञा लेकर के जनकपुर गए और शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा में राज्य का भार सौंपा और भरत जी नंदीग्राम पहुंचे। नंदीग्राम पहुंच करके तपस्वी वेश में
मन में ख्याल आया सोते हुए कि मेरे स्वामी पृथ्वी पर सोते होंगे तो स्वामी से सदैव नीचे रहना चाहिए। तो भरत जी जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें सोने लगे। सारा अयोध्या भरत जी की जय जयकार करता है, बोले भरत भैया की जय। यहां पर अयोध्या कांड पूर्ण हो जाता है। भरत चरित की फलश्रुति तुलसीदास जी कहते हैं, यदि भरत जी नहीं होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक श्री रघुनाथ जी के सन्मुख ला करके कौन खड़ा करता। भरत जी एक अमृत प्रेम रूप अमृत, जैसे एक पात्र के अंदर अमृत भर जाता है, ऐसे ही भरत जी श्री राम जी के पात्र रूपी अमृत के भरे हुए एक पात्र है। भरत जी कहते हैं कि इस राम जी के नाम का जो भी गुण, ये बच्चों को हटाइए, बच्चों ने निकालो बाहर, सारे बच्चों को बाहर निकाल दो। काफी ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहे हैं सभी को। सभी बच्चों को निकाल या तो इनको शांति से पीछे बिठा दीजिएगा। तो यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं, यदि भरत जी नहीं होते तो इस 60 तुलसी को रघुनाथ जी के सामने हठ पूर्वक ला करके कौन खड़ा करता। और आज मैं ये बात कहता हूं, यदि दीपक शास्त्री जी नहीं होते तो इस अज्ञानी प्रिंस को आप सभी के सन्मुख ला करके कौन खड़ा करता। सभी एक दूसरे से परिचित नहीं थे। ये सब दीपक शास्त्री जी ही है, जिनके अथक प्रयास से मैं आप सभी को कथा सुना पा रहा हूं। कभी अवसर मिला और मैं आपको एक अति शुभ सूचना देना चाहूंगा। यहां तो 7 दिन की हुई है, एक टीडीआई कुंडली की मैंने सूचना दी आपको। और वहां से पहले दीपक जी के गांव में है कार्यक्रम 9 दिन का, श्री राम जी की कथा का ही। वहां आना चाहो तो वहां, वरना यहां जरूर आना टीडीआई में। बहुत अच्छा 9 दिन का आयोजन करेंगे, विस्तार पूर्वक सुनाएंगे सारी कथा। 3 घंटे का समय निकाल के आना, किसी प्रकार की कोई गर्मी नहीं होगी। अब राम जी को लगा कि सारी अयोध्या की प्रजा ने पता लगा लिया कि चित्रकूट में है, तो राम जी, लक्ष्मण जी, मां जानकी जी चित्रकूट से आगे की चलते हैं। यहां पर सबसे अद्भुत घटना घटी। एक फटिक शिला है, उस पर मां जानकी जी बैठी है और राम जी मां जानकी जी का श्रृंगार करते हैं। कानों के श्रृंगार किस चीज से? पुष्पों से। कानों के जो क्या बोलते हैं इन्हें, झुमके, कानों के झुमके पुष्पों से। बालों के लिए कजरा, हाथों के कंगन, पैरों की पैजनियां बनाते हैं। और ये सब श्रृंगार पूरा देव समाज ऊपर से देख रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं रघुनाथ जी की। उन देव समाज में ही एक मूर्ख है, नाम है जयंत, देवराज इंद्र का पुत्र। अब उसे लगा कि भगवान कभी अपनी पत्नी का श्रृंगार करते